हेलो एवरीवन, दिस इज़ ममता एंड यूर वॉचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आज हम टेंसेस के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए टेंस जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बिना टेंस को समझे, उनको कवर किए आप जो है आगे जो आपके पैसिव वॉइस आते हैं या फिर आपकी नरेशंस आती हैं उसको जो है आप नहीं कर पाओगे। तो टेंस जो है ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं उस दृष्टि से भी। तो आज हम टेंस को जो है पढ़ने वाले हैं। टेंस को पढ़ने से पहले आपको जो है वीडियो को लाइक एंड शेयर करना होगा, और चैनल पर भी अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक जो कि टेंस है हम स्टार्ट कर देते हैं बिना देरी से। तो देखिए ये जो टेंस होते हैं उसमें फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। तीनों ही जो है अपना अपना काम करते हैं किसी भी सेंटेंस में। लेकिन देखिए टेंस की अगर मैं बात करूँ तो टेंस भी आपके जो है 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यू नो वेरी वेल दैट कि प्रेजेंट में जो है अभी आप जो कुछ भी कर रहे हो, जिस भी क्लास में हो, मैं स्टूडेंट्स के लिए बोलूँ तो जिस भी क्लास में हो, सपोज दैट अगर आप 8th क्लास में हो तो ये आपका प्रेजेंट है। एंड अगर पास्ट टेंस की मैं बात करूँ तो पास्ट में आप 8th क्लास में थे, अभी आप 9th क्लास में हो तो पास्ट में आप 8th क्लास में होंगे। या फिर अगर अभी आप जो है 8th क्लास में हो तो पास्ट में आप 7th क्लास में होंगे। फ्यूचर की अगर बात करूँ तो फ्यूचर में आप 10th में आने वाले हो, क्योंकि 9th के अगर आप स्टूडेंट हो प्रेजेंट में तो जो फ्यूचर होगा वो आपका 10th क्लास में होगा। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो उसी में देखिए टेंस जो है आपके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस के भी अपने पार्ट्स होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट आपका सिंपल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस होता है। तो ये जो है 4 होते हैं आपके, 4 टाइप्स के टेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, एंड प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा आपका। ये सिंपल प्रेजेंट की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की आप यहाँ पर बात हो रही है। प्रेजेंट में 4 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसमें जो कि आपका सिंपल प्रेजेंट है इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस है एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन जो नेक्स्ट टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस एंड परफेक्ट टेंस का मिला जुला रूप होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों से ही मिल करके ये बना हुआ होता है। लेकिन देखिए साथ ही साथ में हमने आपको जो यहाँ पर स्ट्रक्चर भी शो किया हुआ है। तो देखिए स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, स्ट्रक्चर है यानी कि आपको सबसे पहले जो है किस चीज़ का इसमें यूज़ करना है। सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब आएगी, और वर्ब के बाद जो भी इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है, वर्ब में ऐसी ईएस लगने वाला है या डू एडस का हम यूज़ करने वाले हैं, सभी को जो है स्ट्रक्चर में आपको दे दिया गया है। एंड एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। फर्स्टली हम आपको सिंपल प्रेजेंट जो है आज पढ़ाने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का वो होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर आप वर्ब लिखोगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही जो है इसमें यूज़ किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और इसमें जो है आप वर्ब में एस या ईएस को भी लगाते हो साथ में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी रीड्स बुक इन लाइब्रेरी। देखिए सी जो है ना, यहाँ पर सी जो है सब्जेक्ट है, और रीड्स जो है यहाँ पर वर्ब है, और रीड में हमने एस लगाया हुआ है, जो कि हमने स्ट्रक्चर में बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही जो है हम क्या करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। बुक इन लाइब्रेरी, देखिए हमें अगर पता करना होगा कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस से लिया गया है तो हम वेरी इजीली इसको पता कर सकते हैं। देखिए रीड्स है, रीड जो है एक वर्ब होती है, रीड आपने पढ़ा होगा, ठीक है। रीड में हमने एस लगाया है। क्या आपने कभी भी, जैसे कि कम की फॉर्म होती है, कम, केम, कम होती है, तो फर्स्ट फॉर्म कम होती है, सेकंड केम होती है, एंड थर्ड भी आपकी जो है कम होती है। क्या कभी आपने जो है केम्स देखा है लिखा हुआ, या फिर कभी आपने जो है रोड्स लिखा हुआ देखा है? आपने राइट्स लिखा हुआ देखा होगा, रोड्स नहीं देखा होगा लिखा हुआ, ठीक है ना। कभी आपने बैंड्स नहीं देखा होगा, क्योंकि ये जो एस हम लगाते हैं वो मोस्टली जो है फर्स्ट फॉर्म में लगाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हम इसका यूज़ करते हैं। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस से लिया गया है तो वेरी इजीली आप इसको पता लगा सकते हो कि सी रीड्स बुक इन लाइब्रेरी, रीड्स में एस लगाया है, यानी कि जो आपका सेंटेंस है वह प्रेजेंट टेंस का है, और वो भी इंडेफिनिट का है। नेक्स्ट जो आपका टेंस है वह है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए जहाँ भी आपको कंटिन्यूस दिखाई देगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही हो, केवल आपको देखना है कि अगर कंटिन्यूस टेंस है तो वहाँ पर वर्ब में आईएनजी आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। कंटिन्यूस की अगर पहचान करनी है तो वर्ब में आईएनजी
आप सबसे पहले जो है देख लोगे कि उससे उसमें आपको पता लग जाएगा कि आईएनजी है, तो यानी कि ये कंटिन्यूस टेंस है। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात नहीं हो रही है, और कंटिन्यूस की बात हो रही है। तो देखिए कंटिन्यूस है तो वर्ब में आईएनजी जरूर आने वाला है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट का हम यूज करेंगे प्लस इज एम आर। अब देखो इनमें से इज एम आर में से तीनों में से किसी एक को जो है हमें लिखना है किसी भी सेंटेंस में, एंड वर्ब में हम आईएनजी जरूर लगाएंगे। आईएनजी है तो मतलब कंटिन्यूस टेंस है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम स्टडिंग इन ए हाई स्कूल। तो देखिए यहाँ पर जो है एम का यूज़ किया गया है, क्योंकि एक केवल आई ही होता है जिसके साथ में हम एम का यूज़ कर सकते हैं। बाकी किसी के साथ में भी आप एम का यूज़ नहीं कर सकते हो, चाहे वो ही हो, चाहे वह सी हो, चाहे वह दे हो, चाहे वह यू हो, किसी के साथ में भी हम एम का यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड देखिए स्टडी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगाया हुआ है। आईएनजी है तो कंटिन्यूस है, इन ए हाई स्कूल। तो आप समझ गए होंगे कि ये आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो देखिए सब्जेक्ट में इज आर एम किस पर डिपेंड करता है, कि इज आर है आपका, तो वो है डिपेंड कर जाएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल ही आने वाली है। ठीक है, जो आपकी वर्ब लगेगी वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी जो है समझ में आ गया होगा। अगर सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है तो इज का आप यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल आपका सब्जेक्ट है तो आप आर का यूज़ करेंगे। तो आई एम स्टडिंग में स्टडी फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी का यूज इसमें किया गया है। थर्ड है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान जो होती है वह होती है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। जहाँ से आपका परफेक्ट टेंस जो है स्टार्ट हो जाता है वहाँ से हैज और हैव भी जो है टेंस में लगना स्टार्ट हो जाता है, सेंटेंस में इसका यूज स्टार्ट हो जाता है। तो स्ट्रक्चर आपका वही रहना है, केवल आपकी जो है वर्ब चेंज होने वाली है, क्योंकि देखिए पहले जो है आपकी वर्ब में एच लग रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर लग रहा है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में जो है हैज़ हैव का जो है यूज़ हो रहा है। तो केवल वर्ब चेंज हो रही है, लेकिन जो टेंस है, जो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। ध्यान रखिएगा जब कभी भी हम किसी भी सेंटेंस में हैज़ और हैव का यूज करते हैं तो साथ में उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना कंपलसरी है अगर हैज़ हैव का यूज हुआ है, और परफेक्ट है तो हैज़ हैव है। ध्यान रखिएगा इस बात को। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हैज़ मेड दिस कलरफुल चार्ट। तो देखिए ही हैज़, ही सिंगुलर है तो इसलिए हैज़ का यूज़ किया है, प्लूरल होता तो हम यहाँ पर हैव का यूज़ करते। सिंगुलर के लिए हैज़ आएगा जबकि प्लूरल के लिए हैव का यूज़ होता है। तो ही हैज़ मेड, अब देखिए मेक की जो थर्ड फॉर्म है, मेक मेड, मेड है आपकी, तो उसमें जो है मेड का यूज़ किया गया है, और हैज़ है तो आपको ध्यान ही रखना है कि हैज़ है तो ये थर्ड फॉर्म है मेड, यानी कि मेक की जो है फॉर्म है। आपको वर्ब की फॉर्म भी जो है याद कर लेनी है। दिस कलरफुल चार्ट, तो ये जो है आपका कैसा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आपका कैसा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इस तरह से जो है आपका ये टेंस भी जो है कवर अप हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट जो है टेंस की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखिए अब जो है ये परफेक्ट और ये कंटिन्यूस दोनों का ही जो है मिला जुला रूप आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए परफेक्ट है तो डेफिनेटली इसमें जो है हैज़ हैव होगा, और कंटिन्यूस है तो इसमें आईएनजी भी होगा। तो वेरी सिंपल है, आप देख सकते हो इसमें सब्जेक्ट है प्लस हैज या हैव, दोनों में से कुछ भी, अगर सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव, और बीन इसमें जो है लगा हुआ है वर्ब प्लस आईएनजी और सिंस और फॉर, क्योंकि टाइम के लिए यहाँ पर लिया जाता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी हैज़ बीन वर्किंग देयर सिंस 2017। तो देखिए यहाँ पर देखिए सी हैज़ बीन आया, सी सिंगुलर है तो हैज़ बीन लगा दिया है। अगर प्लूरल यहाँ पर होता सब्जेक्ट तो हम हैव बीन का यूज करते, और वर्क में आईएनजी लगाया यानी कि कंटिन्यूस भी है। और ये देयर सिंस, देखिए कभी भी जब टाइम की बात हो रही होती है, किसी भी सन की बात होती है, ईयर इसमें शो किया जाता है, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है काउंटिंग दी गई है 2017, तो यहाँ पर सिंस का यूज होगा ना कि फोर का। फोर का यूज मोस्टली हम करते हैं 2 आवर्स के लिए, है ना, 4-5 आवर्स के लिए हम उसका यूज करते हैं। उसमें आपको इसमें देखिए सिंस 2017 यानी कि 2017 के बारे में बताया गया है, लेकिन एक एक्यूरेट जो फिक्स डेट होती है वो इसमें शो नहीं की गई है, केवल 2017 की इसमें बात की गई, इसलिए हम सिंस का यूज़ कर रहे हैं। जबकि फोर का यूज़ हम करते हैं एक्यूरेट टाइम के लिए, 2 आवर्स से अगर कर रहे हैं तो, और या फिर 3 डेज, कुछ भी हो लेकिन काउंटिंग में वो होना चाहिए, एक नंबर उसमें शो हो रहा होगा, तो वहाँ पर हम 4 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए सिंपल पास्ट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग और चलते हैं सिंपल पास्ट की तरफ। तो देखिए सिंपल पास्ट में आपसे देखिए क्या बताया गया इसमें, सिंपल पास्ट में होता क्या है। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट
तो देखिए नेक्स्ट जो टेंस है आपका सिंपल पास्ट। अब यहाँ से जो है आपका पास्ट टेंस स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पास्ट है तो यानी कि भूतकाल से जो है इसका मतलब है, तो पास्ट, और ये सिंपल है बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसमें जो है किस किस चीज़ का जो है यूज किया जाता है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि देखिए फास्ट की बात हो रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें आएगी और इरेगुलर वर्ब भी इसमें जो है आ सकती है। तो सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर वर्ब होगी, लेकिन वर्ब कौन सी होगी, सेकंड फॉर्म होगी, इसीलिए आपको वर्ब की जो सभी फॉर्म है वो याद कर लेनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, सभी बच्चों को जो भी जो ज़्यादा से ज़्यादा बार जो है रिपीट हो जाती हैं वर्ब, उनको जरूर याद कर लें। कुछ ही वर्ब होती हैं जो कई बार जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए इसमें आगे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपने देखा होगा ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है, और इसमें जो है इसका जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग देख लेते हैं। ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट। तो देखिए कंप्लीटेड, कंप्लीट की सेकंड फॉर्म का यूज़ यहाँ पर किया गया है। सिंपल आपका जो है ही जो है एक सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है, लेकिन जो कंप्लीटेड है वो जो है सेकंड फॉर्म वर्ब की जो है इसमें यूज की गई है। तो जहाँ भी आप सेकंड फॉर्म देखते हैं, देखिए सेकंड फॉर्म के साथ में और कुछ भी इसमें दिया नहीं गया है, तो आप जो है पता लगा सकते हो कि ये जो सेंटेंस है आपका पास्ट का है। किसका है, पास्ट का, और वो भी सिंपल पास्ट का है। तो चलते हैं नेक्स्ट जो है टेंस की तरफ। तो नेक्स्ट जो टेंस है आपका है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस में देखिए क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस, तो देखिए कंटिन्यूस आया है और पास्ट भी आया है। तो यहाँ पर देखिए लेकिन कंटिन्यूस है तो आईएनजी जरूर आएगी, लेकिन अगर आईएनजी इसमें दिया गया होगा तो आईएनजी से कभी भी सेकंड फॉर्म में नहीं आती है। किस में आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। स्ट्रक्चर में आपको दिया गया है, देखिए सब्जेक्ट प्लस बाज या फिर वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब में आईएनजी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी आएगी, सेकंड फॉर्म में कभी भी आईएनजी नहीं आती है। तो अगर जो है देखिए बाज बार यानी कि था की बात हो रही है, भूतकाल की बात इसमें हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट होगा एंड बाज या बर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बाज का यूज करेंगे, और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हम वर्ब का यूज करेंगे, बर का यूज करेंगे, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी भी इसमें लगा देंगे। तो देखिए इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए ही वॉज रीडिंग द बुक। अब देखिए वाज है यानी कि पास्ट है, आईएनजी है यानी कि कंटिन्यूस है, तो वेरी इजीली आपने पता लगा लिया है कि ये जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट में क्या है, पास्ट परफेक्ट जो है टेंस इसमें दिया गया है, पास्ट परफेक्ट। तो देखिए नेक्स्ट जो टेंस है आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए परफेक्ट है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ और हैव का यूज़ कर रहे थे, और हमें ये भी पता है कि जब जब हैज़ और हैव का यूज होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो हम यहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ नहीं करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे। तो देखिए जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम का यूज़ हुआ था, जबकि जो पास्ट कंटिन्यूस था वहाँ पर हमने वाज वर का यूज़ किया था, लेकिन आईएनजी हमने यूज़ की थी। वैसे ही यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि हैज़ हैव तो हमने यूज़ किया है प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ की है। तो वैसे ही पास्ट परफेक्ट में हमें हैड यूज़ करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है यूज़ करनी है, इसीलिए जो है वर्ब की फॉर्म याद करना भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसको थोड़ा देख लेते हैं। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। तो देखिए हैड आया है और हैड के साथ में थर्ड फॉर्म जो है कंपलसरी है, तो फिनिश की जो है थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होती है, तो वही इसमें आई हुई है। आपको हेड से ही पता लग जाएगा कि ये जो सेंटेंस है आपका वो पास्ट परफेक्ट का है, और साथ ही साथ में इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दी गई है। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि आप इसको पहचान नहीं पाओगे, आप इसको ईजिली पहचान पाओगे। नेक्स्ट जो आपका टेंस है वह है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि आपको जो है कंटिन्यूस और परफेक्ट का जो है मिला जुला रूप देखने के लिए मिलेगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, हैड प्लस बीन होगा एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी। तो देखिए पहले क्या था, पहले आपको जो है वहाँ पर बीन देखने के लिए मिला था, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही थी, लेकिन पास्ट परफेक्ट में आपको हैड के साथ में बीन मिलेगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज और हैव बीन मिला था, जबकि यहाँ पर आपको हैड बीन मिलने वाला है। तो आपको देख लेना है जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो देखिए सिंस और फोर का भी यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। और हैड है और साथ में बीन भी है, तो और आईएनजी भी है वर्ब में। तो आपको ध्यान रखना है कि आईएनजी है तो कंटिन्यूस है, और हैड है यानी कि पास्ट है, और बीन भी है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट नंबर का जो आपका टेंस है
वह है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो देखिए सिंपल फ्यूचर में क्या होगा, देखिए सिंपल फ्यूचर है जहाँ भी फ्यूचर स्टार्ट हो जाता है वहाँ से विल और सेल का जो है यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है, और विल और सेल के साथ में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर रहना है, सभी जगह जो है सब्जेक्ट को पहले लिया जा रहा है, तो सब्जेक्ट प्लस विल और सेल हो जाएगा। अगर विल है आई और बी के साथ में आप सेल का यूज़ करते हो, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल का यूज़ कर सकते हो। तो आई सेल गो टू पार्क फॉर ए वॉक, तो देखिए फॉर ए वॉक आया है और सेल गो आया है। सेल आया है क्योंकि आई आया है, अकॉर्डिंग टू आई जो है हमने यहाँ पर सेल का यूज़ किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने यूज़ किया है। तो विल और सेल से पता लग जाएगा कि जो सेंटेंस है वह आपका फ्यूचर में है। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट टेंस में देखिए क्या है, तो नेक्स्ट टेंस में दिया गया है आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए फ्यूचर है तो विल और सेल होगा, है ना, कंटिन्यूस है तो आईएनजी होगी। तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल और बी आपको साथ में जो है इंक्रीज कर देना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें मस्ट हो जाएगा। तो ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, तो देखिए विल आया है यानी कि आपका फ्यूचर टेंस चल रहा है, बी आया है साथ में तो आपका जो है कंटिन्यूस टेंस होगा क्योंकि आईएनजी भी वर्ब में आई हुई है। तो कुछ नहीं होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का आपको ध्यान में रखना है, साथ में इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है लगती जाएगी। केवल एक वर्ब ही है जो इसमें चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, बाकी जो स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का वो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट जो है आपका आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट देखिए इसमें जो है विल हैव का हम यूज करेंगे और विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे, क्योंकि देखिए हैज़ और हैव मैंने पहले भी बताया आपको, हैज़ हैव जब आएंगे तो हैज़ हैव के साथ में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखिए क्योंकि फ्यूचर है तो विल और सेल का यूज करेंगे, लेकिन परफेक्ट है तो यहाँ पर जो है हैव का हम लोग यूज करेंगे और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर। तो ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, तो देखिए विल आया है यानी कि फ्यूचर है, हैव आया है यानी कि परफेक्ट है, और प्लेड यानी कि हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट में जो है क्या बताया गया है, तो आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है इसमें देख लेते हैं क्या है। तो फ्यूचर परफेक्ट देखिए परफेक्ट है और फ्यूचर भी है तो विल और सेल होगा, परफेक्ट है तो इसमें आपको हैव बीन भी देखने के लिए मिलेगा, और कंटिन्यूस है तो इसमें आईएनजी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, तो ही विल है तो यानी कि फ्यूचर है, हैव है यानी कि परफेक्ट है, और आईएनजी है यानी कि कंटिन्यूस टेंस है, और साथ में बीन भी जो है इसमें लगाया गया है। देखिए इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि पहले आपको सिंपली विल और सेल मिलेंगे, ठीक है ना। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा, इसमें हमने बी इंक्रीज कर दिया विल और सेल के साथ में, जबकि फ्यूचर परफेक्ट में क्या होने वाला है कि विल प्लस हैव इसके साथ में हो जाएगा विल हैव, ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट तक आते आते इसमें जो है विल हैव बीन जो है ऐड हो जाता है, यानी कि एक एक वर्ड इसमें ऐड हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, एंड चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।